नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो मध्य प्रदेश की पूरी व्यवस्था को अपने कांधों पर लेकर चल रहे हैं, लेकिन उन्हें के साथ सौतेला सा व्यवहार होता है। और यह आज से नहीं हो रहा, यह लगातार पिछले कई दशकों से होता आ रहा है। ये हैं आउटसोर्स कर्मचारी। कहने को लगता है कि शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो जब जरूरत हो बाहर से आकर के ठेके पर काम करते होंगे। 10-20 नहीं बल्कि ऐसे 8-10 लाख कर्मचारी हैं जो इस वक्त मध्य प्रदेश के तमाम विभागों में सबसे ज्यादा मेहनत के काम, सबसे ज्यादा जरूरी कामों को निपटा रहे हैं। अब ये आउटसोर्स कर्मचारी आउटसोर्स है कैसे? दरअसल आप सोचिए कि कोई विभाग है, मान लीजिए शिक्षा विभाग है, इरिगेशन विभाग है, कोई भी विभाग है, वहां पर काम करने के लिए जो एम्प्लॉय चाहिए, अगर उनको सरकार रखती है तो फिर उसको सैलरी देनी पड़ेगी, सुविधाएं देनी पड़ेगी। तो कहा भाई एक काम करो, कंप्यूटर का जितना भी काम है ठेके पे दे दो। मतलब प्रिंटिंग से लेकर मेल का जवाब देने से लेकर के नोटिस बनाने से लेकर प्रेस रिलीज बनाने तक का सारा काम ठेके पर दे दिया गया। और ठेके पर देने वाले लोगों को कलेक्टर जो न्यूनतम मजदूरी तय करता है, जो मजदूरों की, हमालों की न्यूनतम वेतन होता है, उसके आधार से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1500 रुपए करके एक न्यूनतम मजदूरी कर दीजिए। ठीक है भाई, अब लोग बेरोजगार हैं तो इसमें भी आ गए। पर समस्या यह है कि उनके साथ लगातार मजाक हो रहा। एक तो जो कलेक्टर ने न्यूनतम मजदूरी तय की है वो भी नहीं मिल रही, ऊपर से मजाक। और हद तो तब हो गई जब केंद्र ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी है, किसी से छिपी नहीं है। 3% उनकी अगर सैलरी बढ़ती है तो हजारों में बढ़ती है। फिर राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया। जिनकी सैलरी 50-60 हजार से ऊपर होती है उनके भी 3% आराम से 2000-2500 के आसपास पहुंच जाते हैं। अब बारी आती है आउटसोर्स कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बढ़ाने की। कितने बड़े हैं, सुनकर चौंक जाएंगे। प्रतिदिन की वेतन कह लीजिए या मजदूरी, और सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नहीं है, ये मजदूर जो मजदूरी करते हैं उनके भी रेट जो हैं इसी तरह रिवाइज होते हैं, इन्हीं के साथ रिवाइज होते हैं। 84 पैसे प्रतिदिन बढ़ाए हैं, यानी महीने का पूरा 25 रुपया। आप कहेंगे 25 रुपये क्यों बढ़ाए? क्योंकि भाई बेचारे वो जितने दिन काम नहीं करते उन्हें पैसे नहीं मिलते उसके। एक तो सैलरी सबसे कम, फिर महंगाई भत्ता भी सबसे कम। महंगाई भत्ता महंगाई के लिए दिया जाता है, उसे काउंटर करने के लिए। जब 1 लाख पाने वाले आदमी के 3000 रुपये बढ़ते हैं तो 10,000 पाने वाले आदमी के कितने बढ़ने चाहिए, यह गणित समझ में नहीं आ रहा है आयुक्त महोदया को, और उन्होंने यह ऑर्डर निकाला है। अब बार बार आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ क्यों होता है यह विश्वासघात, इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। वासुदेव शर्मा ने क्या कहा है, ये है अध्यक्ष हैं आउटसोर्स अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के। आपको बता दें, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये समस्या क्या है। सबसे पहले उनका बयान सुनिए, किस तरह से मजाक बनाया गया है मजबूरी का, आउटसोर्स कर्मचारियों का और मजदूरों का, ये सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक कर्मचारियों के साथ न्यूनतम वेतन के महंगाई भत्ते में 1 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करके अपनी उसी परंपरा को आगे बढ़ा दिया है जो कर्मचारी मजदूरों के साथ अन्याय की परंपरा है। एक तो 10 साल बाद मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था। 1 साल का एरियर भी मजदूरों को नहीं मिला है, कर्मचारियों को नहीं मिला है किसी भी विभाग के अंदर, किसी भी कारखाने में। 10 साल बाद न्यूनतम मजदूरी वेतन रिवाइज हुआ था, और अब जो महंगाई भत्ता बढ़ा है वो 84 पैसे। 1 रुपए तो वो ज्यादा क्या गया, 84 पैसे बढ़ा है, 25 रुपए महीने का बढ़ा है। आप सोचिए, अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है, बीजेपी इस पूरे मामले पर किस तरह से आरोपों को सह रही है, क्या जवाब दे रही है, दोनों बयान सुनिए। उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी श्रमिकों के लिए, कलेक्ट्रेट पर काम करने वाले शासकीय संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए साल में 2 बार डीए बढ़ता है, और डीए बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से उसकी राशि बढ़ जाती है, तनख्वाह बढ़ जाती है। हर बार 200, 250, ज़्यादा 100 तक, कई बार मतलब हर बार होता है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि कुल 25 रुपये की डीए में बढ़ोतरी हुई है,
जबकि महंगाई तो आसमान छू रही है। निश्चित रूप से जो कागजों पे दिख रहा है उसके हिसाब से 25 रुपए की गणना होती है, लेकिन मुझे से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी इमेज बनाए रखने के लिए आंकड़ों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए जो बढ़ोतरी हुई है वो सही नहीं हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें समय समय पर जो परिस्थितियां हैं, इन्फ्लेशन की जो रेट है उसके अनुरूप टीए और डीए का निर्धारण करती है, आवश्यकता अनुरूप उसमें वृद्धि की जाती है और लगातार हमने देखा है कि हमारी सरकार ने कर्मचारियों के हित में हर संभव तरीके से न्यायोचित कदम उठाने का काम किया है। जो इन्फ्लेशन की रेट रही थी उससे तारतम्य बिठाते हुए लगातार इस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं और भविष्य में भी हमारी सरकार संवेदनशीलता के आधार पर अधिकारी कर्मचारी वर्ग के साथ न्याय सुनिश्चित करने का काम करेगी। सरकार ने सदैव ही संवेदनशीलता को दिखाने का काम किया और जो लोग भी शासकीय सेवाओं के माध्यम से समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके प्रति सरकार ने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठापूर्वक लगातार किया है। सवाल क्या है, आइए आपको सवाल सुनाते हैं। आज के हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल देखिए हमारे क्या सवाल हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े हुए सवाल। एमपी में आउटसोर्स कर्मचारी क्यों बने सौतेले? महंगाई भत्ते के नाम पर महीने के 25 रुपए बढ़े। केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाया, सबसे कम वेतन वालों को 84 पैसा पकड़ाया। कांग्रेस बोली कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक, बीजेपी बोली सरकार करती है सबका विकास। एमपी के 50 लाख आउटसोर्स कर्मी मजदूरों की जग हसाई, दिवाली से पहले सैलरी सिर्फ 25 रुपए बढ़ाई। ये गणित समझ में नहीं आता। महंगाई भत्ता महंगाई से अगर रिलेट है तो कैसे हो रहा है? और ये जो पूरा मामला है इसे समझने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। सीधे रुक कर लेता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अंबिका शर्मा हमारे साथ, बहुत स्वागत है उनका भी। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सरवन नगेली जी ने ज्वाइन किया है, बहुत स्वागत उनका भी। और वसुदेव शर्मा, अध्यक्ष अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा मध्य प्रदेश, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले वसुदेव शर्मा जी, जब वेतन बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है, दिवाली से पहले बोनस आता है तो हमें लगता है हम बधाई दे दें, पर अब समझ नहीं आता कि दिवाली के बम्पर धमाके को लेकर बधाई दें या सहानुभूति रखें, संवेदनाएं जताएं, आपके साथ करें क्या? आप ही बताइए, क्योंकि आप लोग तो ये चीजें सहते आ रहे हैं दशकों से। कैसे आप लोगों को कैसे बता रहे हैं कि भाई इतनी बम्पर सैलरी बढ़ गई है आपकी? अभिलाष भाई नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? मैं सुन पा रहा हूं आपको। देखिए, ये बात सच है कि मध्य प्रदेश का आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी और कारखाने का भी मजदूर अक्टूबर में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहा था। उसे ये उम्मीद थी कि जब उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारी का वेतन 16,000 हो गया है तो मध्य प्रदेश सरकार इस बार दिवाली से पहले महंगाई भत्ता में अच्छी बढ़ोतरी करेगी। लेकिन जो आदेश निकला, उस आदेश के बाद लाखों लाख मजदूरों कर्मचारियों के अंदर निराशा है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों को ये उम्मीद थी कि दिवाली का समय है, बोनस की हमारी परंपरा है, बोनस एक्ट लागू है कि सरकार इन आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी कारखाना मजदूरों के लिए दिवाली पे बोनस देने का भी कोई आदेश निकालेगी और उसको सख्ती से पालन कराने का निर्देश देगी। उसके बारे में अभी तक सरकार ने नहीं सोचा है। ये जो 84 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जो निश्चित रूप से हम उन लाखों लोगों के साथ बड़ा मजाक है, और ये मजाक ही नहीं है बल्कि जो आउटसोर्स कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी है, सरकार का महत्वपूर्ण काम करता है, यह कर्मचारी सरकार की चेतना से बाहर चला गया है। अभी हम बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, उन्होंने कि हमारी सरकार की चेतना में सारे सरकारी कर्मचारी है। इनके पास भाई साहब सरकारी कर्मचारी है ही नहीं, अधिकारी इनके पास पूरे हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं इनके पास एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, इनके पास एक वाहन चालक नहीं है, एक सफाई कर्मचारी नहीं है, इनके पास में एक व्यावसायिक शिक्षक नहीं है, इनके पास में माली नहीं है, ऐसे जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, इनके पास में बिजली पहुंचाने वाले लोग नहीं है, इनके पास बिजली पैदा करने वाले लोग नहीं है। तो पूरा क्लास 4 और क्लास 3 इनने 20 साल में खत्म कर दिया है, पूरा सारे का सारा ठेके पर दे दिया है, उसका सारे के सारे का कंपनीकरण कर दिया और उन्हीं के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। जो बात की बात है कि पंचायतों में जो कर्मचारी है, घर घर पानी पहुंचाते हैं, उनको 3,000 रुपए देते हैं। स्कूल और छात्रावास में बच्चों की देखभाल करते हैं, उनको 5,000 रुपए देते हैं, 20 साल दे रहे हैं। क्या इन लोगों को सरकार का जो न्यूनतम वेतन है, जो 12,125 रुपए आज की डेट में, ये इनको नहीं मिलना चाहिए? तो एक कमी तो मध्य प्रदेश में यह है कि जो सरकार का खुद का न्यूनतम वेतन है उसको भी ये मध्य प्रदेश में लागू नहीं करा पाए हैं क्षेत्र में।
ठीक है वसुदेव जी, मैं जल्दी से आ जाता हूं अंबिका जी आपके पास। अंबिका शर्मा जी, मुझे ये बताइए, ये संविदा कल्चर शुरू करने की तोहमतें दिग्विजय सरकार पर लगती थी और बीजेपी लगाती थी, और हमें लगता था कि जब बीजेपी आएगी तो संविदा कर्मी हटेंगे और रेगुलर पद हो जाएंगे। तो वो तो एक कदम आगे चली गई। आपने तो संविदा में फिर भी कुछ रखा था कि कुछ मांग सकते हैं, वो आंदोलन फांदोलन कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। ये तो पूरे ठेके पर ही सिस्टम चला गया। अच्छा, वो चला भी गया तो ठीक है, आपने नियम बना लिया, वो भी चलो मान लेते हैं, पर ये 84 पैसे बढ़ा रहे हैं, और जितना मुझे पता है कि महंगाई भत्ता महंगाई के अनुरूप बढ़ता है, ये 84 पैसे किस लिहाज से बढ़ गया? देखिए, मुझे इस अवसर पर एक कविता याद आ रही है कि अटपट राजा झटपट न्याय, झटपट करता अटपट न्याय। ये पूरी जो मध्य प्रदेश की सरकार है, ऐसा लग रहा है जैसे मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रही हो। ये 84 पैसे एक भिखारी भी नहीं लेता है। एक इस प्रकार से इन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों का अपमान किया है, मजाक उड़ाया है। ये इतिहास की बड़ी शर्मनाक घटना है। कर्मचारी जगत में इस बात की बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। 10 लाख कर्मचारियों का जिस प्रकार से इस सरकार ने अपमान किया, 84 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से 84 पैसे में एक टॉफी नहीं आती है। 25 रुपए में कुछ भी नहीं मिलता है भैया। 25 रुपए केवल आपने माने मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी के प्रतिमाह रुपए बढ़ाए हैं। ये कितना बड़ा आप मजाक कर रहे हैं। जो न्यूनतम वेतन होती है, जो एक नियमानुसार या मानवीय आधार पर मिलना चाहिए, उससे भी कितनी गई गुजरी स्थिति आपने पैदा कर दी। ठीक, ये आउटसोर्स कर्मचारी आज व्यवस्था की रीढ़ हैं। कई इतने महत्वपूर्ण विभागों में काम कर रहे हैं, जैसे एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। ये आउटसोर्स कर्मचारी खंबे पर चढ़ के अपने जीवन को जोखिम में डालकर काम करते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग है, सिंचाई विभाग है, फॉरेस्ट है, और आपके मंत्रालय में भी बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। अगर इनको माइनस कर दिया जाए तो आपका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। माननीय लोग अपनी वेतन और भत्ते इतनी बेशर्मी के साथ बैठकर बगैर किसी वेतन आयोग के गठन के अपनी मनमर्जी से बढ़ा लेते हैं। दूसरी तरफ उस वर्ग को, जो वर्ग एक व्यवस्था दे रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, सरकार का सहयोग कर रहा है, सरकार की नीतियों का पालन कर रहा है और अपने जीवन को झोंक रहा है, सरकार के निर्देशों के पालन में हर पल तत्पर रहता है, उसके साथ इतना बड़ा मजाक। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार को अपने फैसले पर माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरह से इसकी भर्त्सना करती है, पूरा विरोध ज्ञापित करती है। अजय सिंह यादव जी, ये त्रुटि तो कहीं नहीं हो गई, लिपकी त्रुटि हो, 84 पैसे 84 रुपए लिखना चाह रहे हो पर डे का, या कुछ ऐसा है? आप इससे सहमत है कि 84 पैसे बढ़ा दिए महंगाई को देखते हुए? जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सदैव प्रदेश के श्रमिकों के हित में निर्णय लिए हैं और उनके निर्णय का ही परिणाम है कि प्रदेश के श्रमिकों के वेतन में वृद्धि होती रही है और ये साल में 2 बार वृद्धि होती है। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण के साथ बता देता हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बड़े बड़े घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। 2020 तक जब कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मिनिमम वेजेस 9,500 रुपए होता था। वासुदेव शर्मा जी बोल दें अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, बस शर्मा जी गलत तो नहीं है आंकड़ा। तो ये मिनिमम वेजेस जो 9,500 होता था, वो इस सरकार में 12,125 से लेके 16,200 तक पहुंचा स्किल्ड कर्मचारियों के। तो इस सरकार ने कितनी भारी वृद्धि की है 4 साल के अंदर, आप देख सकते हैं। पिछले वर्ष 2024 में 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश के सभी श्रमिकों की वेतन में 25% की वृद्धि सरकार द्वारा सीधे की गई थी, जिसको न्यायालय में चुनौती दी गई थी और सरकार द्वारा उस न्यायालय के स्टे को भी हटवाया गया और दिसंबर 2024 से वो 25% बढ़ी हुई वेतन सभी कर्मचारियों को मिलना प्रारंभ हुई।
तो ये कहना कि सरकार वेतन नहीं बढ़ा रही है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। तो अंबिका जी 9,500 ज्यादा थे कि 16,200 ज्यादा हैं जिसमें कर्मचारी काम करते थे आपकी सरकार में, उन्हीं खंभों पर, और वही जो सफाई कर्मचारियों की आप बात कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी तो एक हरियाली आंसू ना बहाए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार सदैव कर्मचारियों के हित में निर्णय लेती है और प्रत्येक वर्ष में 2 बार वेजेस रिवाइज होते हैं। इस वर्ष क्योंकि महंगाई इंडेक्स में वृद्धि कम थी इसलिए इस तरह की विसंगति आई, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि कर्मचारियों को कुछ लाभ मिल सके और इस दिशा में सरकार द्वारा श्रम मंत्रालय को निर्देश भी दिए जा रहे हैं और निश्चित ही इस मामले की समीक्षा की जाएगी ताकि कर्मचारियों को निश्चित ही वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी और अन्य लोगों को ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। साथ ही मध्य प्रदेश में चाहे केंद्र और राज्य की सभी गरीब कल्याण की योजनाएं, चाहे आयुष्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, राशन योजना हो, इन सब का लाभ भी इन श्रमिकों को मिलता है। अजय जी ठीक है, अजय जी योजना हो, अजय जी नहीं, बहुत सारी योजनाएं आपकी अच्छी योजनाएं हैं, बिल्कुल कि सरकार सोच नहीं रही है। नहीं सोच रहे हैं। मैं मेरा कुछ बेसिक सवाल है। पहली बात, आपने कहा कि महंगाई के अनुपात में होता है। सर, जिनकी सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों की 1 लाख है उनका 3% आप बढ़ाते हैं, जिनकी सैलरी 50 से 60 हजार है राज्य कर्मचारियों का उनका 3% बढ़ाते हैं, और जिनकी सैलरी 12,000 है आप कह रहे हैं उनका आप 84 पैसे बढ़ाते हैं। सर, तो आपको लगता नहीं है कि यह अनुपात भी बहुत ही ज्यादा दोगले चश्मे से देखा जा रहा है? अरे जो कमजोर है, जो जिसके पास कम पैसा आता है उसका तो 6-8% बढ़ाना चाहिए। ये तो नैतिक सिद्धांत है, उसके तो बिल्कुल अपोजिट हो गया ये ऑर्डर देख के मैं भी हैरान था। देखिए जी अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार तो सदैव अंत्योदय गरीब कल्याण के तहत चलती है, इसीलिए हमारी सरकार ने पिछले साल सीधी 25% वेतन में वृद्धि की थी। और इस तरह का एक मिनट अजय जी आप ये नहीं बताते, एक मिनट अजय जी बना हुआ है 9 साल बाद की थी अजय जी, अब आप फिर जो बात डिटेल निकलवा लेंगे मुझसे। नहीं, बिल्कुल नहीं, 9 साल बाद अभिलाष जी ये भी गलत तथ्य दिया जा रहा है, ये भी गलत। वसुदेव शर्मा जी 6 महीने में वेजेस रिवाइज होते हैं, वो महंगाई भत्ता रिवाइज। अजय जी बता दें 6 महीने में महंगाई भत्ता रिवाइज होता है ना 6 महीने में महंगाई भत्ता रिवाइज होता है। वेजेस आपने 9 साल से नहीं बढ़ाए थे, 9 साल बाद बढ़े थे 25%। वेजेस और महंगाई भत्ते को मिला के जी अभिलाष जी 1 सेकंड का मेरा महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बढ़ता है, इससे कुल वेतन में हर साल वृद्धि होती है, साल में 2 बार। वसुदेव जी आपके पास आऊंगा मैं, चलिए पहले जल्दी से मैं सरवन नगेली जी को। कितनी वेतन मिलती थी कमलनाथ जी के सरकार में? अरे अजय जी आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कमलनाथ जी के पहले। अजय जी आप वहीं फंस गए। कमलनाथ जी से पहले किसकी सरकार थी प्रदेश में पता है ना आपको? तब घड़ियाली आंसू नहीं बहाए जा रहे थे। 1.5 साल की कमलनाथ सरकार को आप दोष दे दीजिए। सिंह की सरकार में तो 2,500 रुपए मिलते थे। मैंने तो अभिलाष जी इसीलिए दिग्विजय सिंह का नाम नहीं लिया। अच्छा क्या नहीं लिया? क्योंकि आप संविदा अच्छा क्या नहीं लिया? क्योंकि आप संविदा कल्चर को कोसने वाली बीजेपी, इसलिए यहाँ तक ना अजय जी अच्छा क्या नहीं लिया? संविदा कल्चर को कोसने वाली बीजेपी आउटसोर्स कर्मियों के लिए हमने 84 पैसे बढ़ा दिए, ये क्या करके श्रेय लेना चाहती है? अच्छा क्या नहीं किया? मैं सरवन नगेली जी के पास आता हूं। सरवन नगेली जी आपके पास आता हूं। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सरकार इस मामले में संज्ञान ले रही है और अच्छी बात है सर, हमारी कोशिश यही है कि अगर कहीं ऐसा लगा है कि अन्याय हो गया है या कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये प्राइस इंडेक्स से जुड़ा हुआ मामला होता है। बिल्कुल नहीं, प्राइस इंडेक्स से इसलिए आपकी दलील स्वीकार नहीं है। प्राइस इंडेक्स के साथ ही रिवाइज होता है सर, क्योंकि प्राइस इंडेक्स में वृद्धि कम हुई है। अरे सर अजय जी आप फंसा देंगे अपनी सरकार को ऐसे बोलकर। सर प्राइस इंडेक्स में अगर वृद्धि कम हुई है तो 3% डीए क्यों दे दिया आपने राज्य के कर्मचारियों और केंद्र के कर्मचारियों को? और यहां पर आपने 1% से भी कम ग्रोथ क्यों किया? आधे % से भी कम? देखिए अभी उनके लिए अलग प्राइस इंडेक्स है क्या? सरकार इस मामले में प्रयास कर रही है। ये ठीक है, आपकी दलील ये ठीक है सर। श्रम मंत्रालय ये ठीक है, आपकी दलील पहल करे और कर्मचारियों को लाभ मिल सके। ये बहुत अच्छी बात है। सिस्टम बता रहा हूँ, सिस्टम को सर सिस्टम ही तो सरकार के प्रयास। अजय जी वही तो मैं समझा रहा हूँ कि आपके आयुक्त श्रम मंत्रालय ने अजय जी वो सिस्टम फॉलो नहीं किया है जिसे केंद्र ने किया, जिसे राज्य ने किया। इंदौर में बैठी आपकी आयुक्त महोदय ने उस सिस्टम को फॉलो करना भूल गई। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सरवन नगेली जी के पास आता हूं। सरवन नगेली जी, ये आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा मुझे केंद्र का अलग मैकेनिज्म होता है सर। राज्य ने भी 3% बढ़ाया है सर। अजय जी आप क्यों इसको इधर डाइवर्ट कर रहे हैं? देखिए
नियमित कर्मियों का और नियमित कर्मी अब फिर श्रमिक आगे ना और संविदा अब कर्मियों तो का फिर क्यों अलग बोल रहे थे अलग इतनी होता देर से है। कि महंगाई दोनों को महंगाई एक के दूसरे आधार से पर mix रहता नहीं कर है, सकते हैं। तो आपकी वो दलील खारिज आपने ही कर ली। समय खा मैंने जाएंगे। आपसे कहा कि और दोनों वो के गलत मामले जानकारी में दे रहे हैं। मैकेनिज्म अलग होता है और दोनों के उसी मैकेनिज्म के चलिए हिसाब से वृद्धि मैं होती है। जल्दी शर्मा नगेले जी, बहुत बड़ा वर्ग है, 8 से 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी तो सरकारी विभागों में लगे हुए हैं। मजदूरों को जोड़ दें तो 50 लाख कर्मचारी हैं। 5-5 परिवारों को जोड़ दें तो ये 2-2.5 करोड़ लोग मतलब 4-5 करोड़ लोगों का मामला है ये। और इसकी 84 पैसे बढ़ाना सरकार, क्या इसको आपको लगता है कि सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए? दिवाली से पहले वो बोनस की उम्मीद कर रहे थे, अब वो चेहरा छिपाते फिर रहे हैं, जग हंसाई हो रही है उनकी। देखिए माननीय अभिलाष जी, ये बात सही है कि जो आपने तथ्य रखे हैं कि 84 पैसे बढ़ाए हैं, ये महंगाई के अनुरूप तो नहीं है। महंगाई के अनुरूप तो ज़्यादा जाना चाहिए था। अब सरकार की वित्तीय स्थिति क्या है, सरकार ने किस तरह का उसका अपना एक पूरा उसका एक्सरसाइज करने के बाद ये रेट तय किए, ये सरकार के लोग जाने, सरकार के लोग इसका अपना उत्तर दें। प्रदेश के श्रम मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी उत्तर दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव भी उत्तर दें। लेकिन जहाँ तक जो मेरी समझ है, ये उचित नहीं है संविदा कर्मचारियों के साथ में। अब इसमें 2-3 विषय हैं माननीय अभिलाष जी। पहला तो ये है कि संविदा कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें रहती हैं और वेतन, वो जो नियमित कर्मचारी होते हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकारों के, उसके वो अनुकूल नहीं होते, उससे मैच नहीं कर सकते। वो ना मैच होने की उसकी कोई मतलब संवैधानिक वो स्थिति नहीं है। एक दूसरा, जो अभी जो रेट बढ़ाया है, जो दर बढ़ाई है, वो सरकार ने बहुत कम बढ़ाई है, ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। हालांकि ना केवल मध्य प्रदेश सरकार बल्कि माननीय मोदी जी हमेशा कहते हैं गरीबों की सरकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गरीबों की सरकार है। और केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं हैं और मध्य प्रदेश की भी हैं। मैंने अभी बीच में लेबर मिनिस्टर से एक बार बात की थी प्रहलाद पटेल जी से, कि जो पूरे देश के मध्य प्रदेश के जो गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए आप लोग उनके उत्थान के लिए क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत सारी स्कीम्स चला रहे हैं, लेकिन मेरे संज्ञान में तो ऐसा नहीं आया कि कोई अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कोई उनके लिए कोई स्पेशल कोई काम किया हो। जैसे कि आपने भी श्रमिकों की बात की, तो वो असंगठित क्षेत्र के लोग इसी श्रेणी में आते हैं, इनको की गिग वर्कर्स कहा जाता है। बाकी और लोग भी हैं जो डिलीवरी का काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। अब केंद्र की जो सरकार है, केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस पर फोकस कर रहे हैं। कुछ उन्होंने एक अपना इस पर एक पूरा का पूरा मसौदा तैयार करने पर उसमें पहल भी चालू की है। लेकिन अब वो भी कब इम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात सच है कि न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जिनको कि गिग वर्कर्स कहा जाता है, वो न केवल मध्य प्रदेश को चला रहे, पूरे देश को चला रहे, पूरे देश की सिस्टम को, पूरा सिस्टम को ड्राइव करने वाले लोग हैं। वो सिस्टम को ड्राइव जिस दिन जी बोलिए सर, बोलिए। वो जिस दिन ड्राइव करना बंद कर देंगे, इस सिस्टम में बहुत सारी खामियां देखने को मिल जाएंगी। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन भाई अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भी अपना ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी संगठन है, उनके भी एसोसिएशन है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं वो। तो इससे सरकार को बचना चाहिए कि दीपावली के पहले कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित ना हो, और उनके जो नेता हैं उनसे संवाद करें कि आपको क्या लगता है, उनके साथ विचार विमर्श करें, कंसल्टेशन करें, उसके बाद निर्णय लें। ठीक है, मैं वापस आता हूं जल्दी से वसुदेव जी शर्मा जी आपके पास। देखिए, अजय यादव जी आज बोल रहे थे अभी कि हमने 25% सैलरी बढ़ाई, 25% वेतन बढ़ाया, पर वो ये बात उसमें से गायब कर दे रहे थे कि 9 साल बाद बढ़ाया। तो अगर हर साल के हिसाब से देख लें तो वो ग्रोथ कम हो जाती है। और जो मेरी जानकारी उसे दुरुस्त कीजिएगा कि एक ऑर्डर मेरे पास है, ये ऑर्डर बताता है श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन, इंदौर, दिनांक 29/2/2025, फरवरी 2025 का, जो ये कहता है कि भाई जो सैलरी रिवाइज हुई थी, जो 24 में सैलरी बढ़ाई गई थी, उसको लेकर के एक कुछ प्राइवेट फर्म्स स्टे ले आई, फिर इन आउटसोर्स कर्मचारियों ने चंदा किया ऐसे ही 84-85 रुपए इकट्ठे कर करके, और फिर वो केस जीत करके आए। केस जीतने के बाद आदेश आता है कि ठीक है, इनको एरियर का पैसा दे दीजिए। पर वसुदेव शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि क्या वो एरियर का पैसा सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को 1 साल का पिछला मिल गया है? मेरी जानकारी यह कहती है कि वो पैसा भी नहीं मिला है जो अपनी जेब से कोर्ट की फीस दे करके, पैसा खर्च करके वकीलों को जीत करके बेचारे आए हैं। आदेश बस निकला है, पैसा नहीं आया है। देखिए अभिलाष जी, जो एरियर मिलना था 1 साल का, हाँ,
स्वास्थ्य विभाग में, मेडिकल कॉलेज में, जहां लाखों कर्मचारी हैं, वहां पर किसी को भी एरियर नहीं मिला है। हम लोग आज तक इसकी मांग कर रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं। बिजली विभाग में एक दो जगह 2-4 जिलों में दे दिया गया है, बिजली विभाग पूरा खाली है। और शिक्षा विभाग की भी यही स्थिति है, पूरा कंप्यूटर ऑपरेटर वल्लभ भवन सतपुड़ा को छोड़ दे, वहां मिल गया है। ग्राम, जिला और संभाग और ब्लॉक स्तर के जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनको नहीं मिला है। तो ये तो एरियर तो अभी कहीं नहीं दिया सरकार ने। इसमें निर्वाचन शाखा जो पूरे प्रदेश में अभी हाल ही में जिसने लोकसभा, विधानसभा और तमाम चुनाव करा दिए, वो भी पूरे कर्मचारी जो दिन रात लगे रहते हैं, अब एसआईआर का काम कर रहे हैं, रात को 1-1 बजे तक वो मत सूचियों को ठीक कर रहे होते हैं, वो उनको भी एरियर नहीं मिला है पिछले 1 साल का। नहीं मिला है। अब वो तो इस समय 18 घंटे काम कर रहे हैं और इन कर्मचारियों में इतनी नाराजगी है अभिलाष भाई, हम लोग 12 अक्टूबर को क्रांति आंदोलन कर रहे हैं भोपाल के अंबेडकर पार्क में। 2 बार हमको अनुमति नहीं मिली थी, इस बार हमको अनुमति मिल गई है। उसमें आप इन लोगों का गुस्सा देखना, ना देखिए वसुदेव शर्मा जी, हम यही चाहते हैं कि हम आपकी बात, और अजय जी अच्छी बात यह है उनकी कि बहुत सकारात्मक बात वो कर रहे हैं कि सरकार विचार कर रही है। आप लोग उतनी तकलीफ उठाएं, उससे पहले सरकार कुछ संवेदनशील कदम उठा ले। हम नहीं चाहते कि प्रदेश के तमाम आउटसोर्स कर्मचारी इकट्ठा हों और इस तरह की तस्वीरें सामने आए, लेकिन सरकार चूंकि अब कह रही है कि हम इस चीज को देख रहे हैं, तो हम एक सकारात्मक पहल की तरफ हम उम्मीद करेंगे। अंबिका शर्मा जी, आपके पास आता हूं। अंबिका शर्मा जी, यहां पर एक बात और रह गई। देखिए, अजय जी कह रहे थे कि हमने इतना रिवाइज किया। 2019 में कमलनाथ सरकार ने 25% वेतन रिवाइज का आदेश दिया था। अच्छा। मूल वेतन मतलब इन्होंने बेसिक का 25% बढ़ाया, तो 10 साल बाद बढ़ाया, और वो भी बेसिक का बढ़ाया, जबकि उसके महंगाई भत्ता नहीं जुड़ा, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। नंबर 2, मध्य प्रदेश में श्रम मंत्री और मुख्यमंत्री का आज तक कभी लागू हुआ 2024 में बात नहीं की है। लागू कभी नहीं हुआ। बताइए कब लागू हुआ, बताइए। आप प्रस्ताव की बात मत करिए। कमलनाथ सरकार में कौन सा वेज रिवाइज लागू हुआ 25% वृद्धि का? जो लागू हुआ वो 2024 में हुआ। डॉक्टर भाई मेरे फरवरी 2019 की श्रम सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा है, भी हो सकता है 2024 जो लागू करेगा इच्छा शक्ति उसी की मानी जाएगी ना। ठीक है चलिए, लेकिन आपने ठीक है, वो बात हो चुकी है। उसको लटका के रखा ना, ठीक है। और आपको मैं देखो, आप दिग्विजय सिंह के ज्यादा वो करते हैं। दिग्विजय सिंह के समय जो बेसिक था, बहुत पीछे चले जाएंगे, भविष्य की बात करते हैं ना दिग्विजय, फिर उनसे पहले फिर आप और पीछे चले जाएंगे। ना, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं सर। मैं अभी वर्तमान की समस्या पर बात कर रहा हूं। अंबिका शर्मा जी, आपके पास आता हूं। अंबिका शर्मा जी, देखिए बहुत सारी मांगे हैं। आज ही 1-2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में, मैं बहुत अच्छे से अपने दर्शकों को छोटा सा डिफरेंस समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे। मध्य प्रदेश में इस वक्त आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो न्यूनतम दरें हैं, यानी कि कोई सफाई कर्मी है तो उसे मिनिमम 12,000 कुछ 100 रुपए मिलेंगे, और मैक्सिमम अगर आप बहुत स्किल्ड हैं और आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको 16,000 कुछ 100 रुपए मिलेंगे, यानी 12 से 16 का ब्रैकेट है। उत्तर प्रदेश में इसी काम के लिए 16,000 सफाई कर्मचारियों के लिए है, और अच्छा काम करते तो 20,000 है। एक आउटसोर्स बोर्ड की भी अनुशंसा या ऐलान कर दिया है सीएम ने, और कहा है कि ये जो बीच के बिचौलिए हैं, जो सबसे ज्यादा ये सरकार से भी पैसा लूटते हैं। सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूं, जो सबसे बड़ी समस्या है, ये जो बीच के दलाल हैं, ये सरकार को भी चूना लगाते हैं और कर्मचारियों की भी जेब पर हमला करते हैं। ये दिखाते ये हैं कि हम इनको न्यूनतम मजदूरी दे रहे हैं और अकाउंट में पैसा कुछ डालते हैं और उधर दूसरे तरफ से वापस ले लेते हैं। खुलेआम खेल चल रहा है मध्य प्रदेश में, सारे आउटसोर्स कर्मचारी जानते हैं बात, और सब जनता जानती है। तो सरकार की मंशा उतनी खराब नहीं है जितना फील्ड पर इसका एग्जीक्यूशन खराब हो रहा है। तो अंबिका जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो मिनिमम एक तो वेजेस हैं, उसे भी अगर ढंग से लागू कर देंगे तो काफी आक्रोश कम हो सकता है। दूसरा, भाई इनके लिए भी एक बोर्ड बना दिया जाए। 40-50 लाख लोग हैं, तो ये अपनी बात लेकर कहां जाए? बोलते अपने ठेकेदार के पास जाओ। ठेकेदार कहता है ज्यादा हीरो बन रहा है, नेता बन रहा है, नौकरी से निकाल देता है। तो आदमी जाए तो जाए कहां? उनके पास एक उचित फोरम तो होना चाहिए ना। अभिलाष जी, सरकार के इस फैसले पर सबसे पहले हम बात करें तो निश्चित रूप से सरकार का जो फैसला है वो अत्यंत शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सरकार ने मध्य प्रदेश के 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी परिवारों का अपमान किया है। सरकार को इस फैसले पर बयानबाजी कर रहे क्षमा याचना करते हुए पुनर्विचार करना चाहिए और एक बोनस की एक आकर्षक राशि इन कर्मचारियों को देना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इन कर्मचारियों की दम पर मध्य प्रदेश का सिस्टम चल रहा है। ये कर्मचारी अपने जीवन को पूरी व्यवस्था में
भागीदारी करने के लिए अपने जीवन को झोंक रहे जी। हैं। और इस प्रकार से आप 25 रुपए केवल माह में बढ़ा रहे हैं। ठीक है। दिवाली के अवसर पर कर्मचारी बड़े आशान्वित होते हैं कि हमको अच्छा बोनस मिलेगा, हमको अच्छी राशि सरकार से मिलेगी। उस भाव, न केवल उस भावनाओं को इन्होंने चोट पहुंचाई है, बल्कि इन्होंने अपमान करके उनका मनोबल भी तोड़ा है। ठीक है। ये कर्मचारियों के साथ जो भी इन्होंने सरकार ने किया है, निश्चित रूप से सरकार को इस पर प्रायश्चित करके ठीक है। पुनर्विचार करना चाहिए और एक आकर्षक राशि सरकार को देना चाहिए। ठीक है, रहा ठीक है। सवाल ठेकेदारों के द्वारा उनका जो शोषण होता है, सरकार के नियंत्रण में सब कुछ है। इसकी समीक्षा करें, ठेकेदार कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, उसके लिए बढ़िया व्यवस्था एक नई इजाद करें जिससे कर्मचारियों का शोषण ना हो सके। ठीक है। कर्मचारी सम्मान के साथ आप अपना योगदान ठीक है सर, समाज ठीक है, शासन की सेवा में दे सकें। ठीक ये सर। बहुत आवश्यक है। ठीक है लेकिन अम्बिका जी। अभी जो हुआ है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ठीक है। कर्मचारियों के साथ इस ठीक है। प्रकार का सौतेला व्यवहार इनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्योंकि एक तरफ ये बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आउटसोर्स कर्मचारी केवल 25 रुपए आपने बढ़ा दिए माह के, कोई मतलब हुआ? आप 84 रुपए प्रति 84। ठीक है अम्बिका जी, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं आप बात को। ठीक है अम्बिका जी, मेरे पास समय कम है। फूल कर्मचारियों को दे देते ठीक। विभागाध्यक्ष, तो उसमें ज्यादा सम्मान होता। ठीक है, ठीक है, अजय सिंह जी के पास ठीक है। रुपए दे रहे ठीक है अम्बिका जी, ठीक है जी अभिलाष जी, अजय जी के पास भाषणबाजी कर रहे हैं। अजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए आपने एक बहुत सकारात्मक बात कही है जो मुझे लगता है किसी भी संवेदनशील सरकार के नुमाइंदों को, प्रतिनिधियों को करनी चाहिए कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर और स्थिति को कर सकें। लेकिन यहां ये समस्या तो तात्कालिक है ही, पर आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याएं बहुत बड़ी हैं और वो बहुत पहले से, कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं और कुछ बहुत जायज मांगे हैं। वो जायज मांगे हैं कि जो आपने रेट लागू किया है, मेक श्योर कि वो पैसा उन तक पहुंच जाए। ये तो कोई गलत मांग नहीं है। सरकार भी चाहेगी भाई कि अगर हमने न्यूनतम रेट तय किया है तो वो बजाय ठेकेदारों की जेब में जाने की इनकी जेब में जाए। तो उन्हें इस बात का भरोसा दिलाने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई चीज होगी? और उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में जैसे इनके लिए एक बोर्ड बना दिया गया है ताकि बिचौलियों और दलालों का काम खत्म हो जाए, उस दिशा में भी क्या सरकार सोचेगी संवेदनशीलता से? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सदैव माना है कि अस्थायी संविदा कर्मचारी ये सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं और ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और सरकार के सिस्टम में इनका बहुत अहम रोल है, ये हम स्वीकार करते हैं और सरकार ने सदैव इनके हित में निर्णय लिया है। दो तीन महत्वपूर्ण चीजें, एक आपने एरियर्स का विषय उठाया था, तो जब फरवरी में श्रम मंत्रालय द्वारा, श्रम विभाग द्वारा जो आदेश जारी किया गया था, उस आदेश में सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश थे कि कर्मचारियों को पुरानी डेट से पूरा एरियर्स दिया जाए। अधिकांश जगह दिया जा चुका है, अगर किन्हीं स्थानों पे नहीं मिला है तो शर्मा जी संपर्क करेंगे तो हम पूरे प्रयत्न करेंगे उन कर्मचारियों को पुराना अजय जी, आपके नॉलेज में बहुत विनम्रता से अजय जी एक मिनट, ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर। एक साल का एरियर जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन वाले, जहां पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉय है ना, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, निर्वाचन शाखा, ये आप समझ लीजिए 70-80% लोगों को नहीं मिला है सर। एक बार आप इस चीज की समीक्षा करवा लीजिएगा। 70 to 80% पर लोगों को नहीं मिला है। अभिलाष जी, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि जो आदेश जारी हुआ था श्रम विभाग के द्वारा, उसमें स्पष्ट तौर पर सभी विभागों को निर्देश था, बिल्कुल था, मेरे पास है वो आदेश, मैंने पढ़ा है। और उसके बाद भी अगर किसी को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है तो वो एरियर्स उसको मिलेगा, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। साथ ही जो इस वेतन विसंगति का मामला है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, सरकार इस मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करके हल निकालेगी और निश्चित ही प्रदेश के श्रमिकों, संविदा कर्मियों को राहत दिलवाएंगे और वेतन। मेरा एक सवाल और है, वसुदेव जी बहुत ओवरशूट कर गए, बस मैं शर्मा नगली जी का 10 सेकंड का एक कमेंट लूंगा, फाइनल कमेंट। एक बहुत जरूरी सवाल है वसुदेव जी, सवाल आप देंगे तो जवाब भी लेना पड़ेगा। संघर्ष ना ठीक है, मैं शर्मा मध्य प्रदेश में एक कर्मचारी श्रमिक कल्याण समिति हुआ करती थी जिसके अध्यक्ष रमेश शर्मा होते थे। 2 साल से ये पद खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पद भरा होता है। ये सवाल आपका मैं शर्मा जी से ले लेता हूँ। नगेले जी देखिए, ये 50 लाख कर्मचारी, चाहे वो गिग्स वर्कर हो या, इस पे भी जल्दी सरकार कार्रवाई करेगी। मैं शर्मा नगेली जी, आपके कोई एक ऐसी संस्था तो होनी चाहिए ना कि 50 लाख लोग अपनी समस्याओं को लेकर किसी की तरफ मुंह करके देख सकें और बोल सकें कि भाई ये समस्या है। अभी इनके पास कोई है नहीं।
तो क्या आपको लगता नहीं कि जैसे यूपी सरकार ने बोर्ड बना दिया, या जिस समिति की बात कर रहे थे वसुदेव शर्मा जी, ऐसी कोई व्यवस्था बना दी जाए ताकि इनके मन में भरोसा पैदा हो कि हमारी बात सुनने के लिए सरकार के पास एक कोई संस्था या हमारा कोई प्रतिनिधि है? अभिलाष जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस काम को कर सकते हैं। और इसमें मेरा और आगे सुझाव ये है कि भाई जब विधानसभा का सत्र आए तो उसमें दूसरे दलों के लोगों को भी शामिल करें और सरकार के लोग रहे, जिससे कि किसी तरह की कोई विसंगति या किसी तरह का कोई बाद में आरोप ना लगे। ठीक है, तो चूंकि समय कम है इसलिए मैंने बहुत विनम्रता से शर्मा नगेली जी से बहुत संक्षेप में जवाब लिया है, लेकिन जाहिर सी बात है मामला बहुत बड़ा है। 50 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर इससे प्रभावित हैं, उनके परिवारों को जोड़ लीजिए तो करोड़ों में संख्या जाती है। 84 पैसे किसी के लिए भी अगर बढ़ते, इससे अच्छा था ना बढ़ाते। मैं आपको बताऊं, मजबूरी ये थी, ना बढ़ाती सरकार। मजबूरी ये थी कि हर 6 महीने पर बढ़ाना ही है, तो भाई बढ़ाना भी है और पैसा बचाना भी है, तो क्या करें, तो ऐसा कुछ बढ़ा दो कि 20-25 रुपए। क्या होता है, एक महीने में अगर आपने 3 चाय ज्यादा पी ली, बराबर, सिर्फ 3 चाय ज्यादा पी ली अगर मेरे आउटसोर्स कर्मचारियों ने काम के तनाव में एक महीने में, तो आपकी जो ग्रोथ दी है एक महीने की वो बराबर है। सोचिए, इस तरह से कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे ऐसा लगे कि हम किसी की मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं। कम से कम इतनी संवेदनाएं तो आदेश को लिखते वक्त आयुक्तों को ध्यान रखनी चाहिए, कमिश्नर्स को ध्यान रखनी चाहिए। आप लेबर कमिश्नर हैं, आपको संवेदनशीलता की पराकाष्ठा से काम करना चाहिए, पर आप उदासीनता की पराकाष्ठा पर जब पहुंचते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ऑर्डर लिखते वक्त उन्होंने साइन कैसे कर दिया इस पर। कोई भी आम आदमी कर सकता है कि आप बताइए कि 84 पैसे आपका वेतन बढ़ा रहे हैं। ये तो सरकार को भी कहीं ना कहीं परेशानी में डालने का काम आयुक्त जी ने किया है। अब देखते हैं कि सरकार इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करती है। बहुत शुक्रिया अजय जी, अंबिका शर्मा जी, शर्मा नगेली जी, वासुदेव शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।